हेलो एवरीवन। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन 12B बी पार्ट है इसका। आज का हमारा क्वेश्चन है विच ब्लड ग्रुप इज़ यूनिवर्सल रेसिपिएंट, AB पॉजिटिव या AB नेगेटिव। इससे समझने से पहले हमें आज पहले ये पढ़ना है ब्लड ग्रुप्स एंड डोनर कॉम्पैटिबिलिटी। ब्लड ग्रुप्स एंड डोनर कॉम्पैटिबिलिटी। ब्लड ग्रुप्स के टाइप्स ए, बी, AB एंड O। कोई भी ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप के अंदर जो डिफरेंस आता है कि ये A ब्लड ग्रुप है, B ब्लड ग्रुप है, AB ब्लड ग्रुप है, O ब्लड ग्रुप है, तो कहाँ पर डिफरेंस है? प्रेजेंस ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी। एंटीजन ऑलवेज प्रेजेंट ऑन RBCs एंड एंटीबॉडीज प्रेजेंट इन प्लाज्मा। एंटीजन अगर ब्लड ग्रुप A है तो एंटीजन A होगा, मतलब जो RBCs की सरफेस पर ये एंटीजन होंगी और ये A टाइप की शुगर प्रोड्यूस करती हैं। इसी तरीके से इसमें एंटीबॉडी हमेशा अपोजिट होता है, एंटीबॉडी B होंगी। B ब्लड ग्रुप है, एंटीजन इनकी सरफेस पर जो RBCs की सरफेस है पूरी सरफेस पर इस तरीके से ये सपोज एंटीजन B जो B टाइप की शुगर प्रोड्यूस करेंगी, एंटीजन B और एंटीबॉडी A। ब्लड ग्रुप AB है, इसके एंटीजन की सरफेस पर ये A है, ये B है, और ब्लड ग्रुप AB की जो सरफेस होती है इस पर दोनों टाइप की होंगी, हाफ पर A एंटीजन और हाफ पर होंगी B एंटीजन, यानी कि दोनों टाइप की शुगर प्रोड्यूस होगी, A एंटीजन वाली भी और B भी। O ब्लड ग्रुप इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होती, पर इसके अंदर दोनों एंटीबॉडी होती है, एंटीबॉडी A एंड एंटीबॉडी B, बट इन केस ऑफ AB बोथ एंटीजन्स आर प्रेजेंट, नो एंटीबॉडी। उसके ब्लड में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती। अब हमें ये देखना है, हम ये सोचते हैं कि मान ली हमारा ब्लड ग्रुप A है या कोई भी इन चारों में से ब्लड ग्रुप है, तो किसको ब्लड दे सकते हैं, किससे ब्लड ले सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि हमें सबसे पहले हमें देखना है एंटीबॉडी को, मतलब एंटीबॉडी को देखकर तुम सबसे ये सीखें, मतलब इसमें ये देखना है, ये सीखना है कि कौन सा ब्लड ग्रुप किसको दिया जा सकता है या किससे लिया जा सकता है। अब मान लिया ब्लड ग्रुप A है, तो A ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी B है। अब एंटीबॉडी B इसका मतलब ये है कि उन पर्सन से ये उनको ब्लड मतलब देगा या उनसे ब्लड लेगा। अगर मान लिया ये उन किसी से ब्लड ले रहा है डोनर ग्रुप, तो इसका डोनर ग्रुप क्या हो सकता है, A जो सेम है, और B O क्यों हुआ, क्योंकि O के पास भले ही दोनों एंटीबॉडी हैं पर एंटीजन तो कोई नहीं है। क्योंकि एंटीबॉडी का काम ये होता है, मान लिया A ब्लड ग्रुप है, सपोज A ब्लड ग्रुप है और किसी वजह से B ब्लड ग्रुप का B का इसको ब्लड चढ़ाया जाए, तो क्या होगा कि इसके ब्लड में एंटीबॉडी B थी और ये एंटीबॉडी B जैसे ही ब्लड ग्रुप को चढ़ाया तो इसमें अपोजिट एंटीबॉडी आ गई, एंटीजन B आ गई जो कि इसमें पहले से A थी। तो A एंटीजन और B एंटीजन एंटीबॉडी का काम है इन दोनों में कोगुलेशन कराना, मतलब एग्लूटिनेशन, जिससे RBCs एग्लूटिनेशन हो जाएगा, यानी कि RBCs आपस में चिपक जाएंगी। एग्लूटिनेशन ये प्रोसेस हो जाएगी जिससे उस पर्सन की डेथ होगी। तो ये देखा जाता है एंटीबॉडी कौन सी है। अब इसमें A ब्लड ग्रुप का जो डोनर्स ग्रुप है कि ये A से भी ले सकता है, O से भी ले सकता है। रेसिपिएंट ग्रुप क्या होगा कि A को तो दे ही देगा पर ये AB को भी दे देगा। AB को क्यों दे देगा, क्योंकि AB के पास कोई भी एंटीबॉडी ही नहीं है। इसलिए हम ये कहते हैं कि AB जो है वो सबसे ब्लड को ले लेता है। B ब्लड ग्रुप के लिए डोनर्स ग्रुप B है और O से भी ले सकता है, B से भी ले सकता है। किस किस को देगा, B को दे देगा और AB को दे देगा। AB वाला जो A एंड B दोनों एंटीजन हैं, एंटीबॉडी इसके पास नहीं है, तो ये किस किस से ले सकता है, AB से भी, A से भी, B से भी, O से भी, पर देगा केवल किसको, AB को। केवल ये किसको देगा, AB को। क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि इसके पास दोनों एंटीजन हैं। जैसे ही किसी, मान लिया ये है
इसने ए वाले, भाई ले तो ये सबसे लेगा क्योंकि इस पर कोई एंटीबॉडी नहीं है, रिएक्शन करने वाला कोई नहीं है। मान लिया इसने, सबसे पहले ये देखो और किस किस से लेगा। ए, इसके पास दोनों एंटीजन है, ए एंड बी बोथ एंटीजन है। और मान लिया इसने ए से ब्लड को लिया, तो ए से लेने पर एंटीबॉडी भी आएंगी, भाई एंटीबॉडी इसके पास भी आएंगी, कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि पहले वो एंटीबॉडी जो बाहर से दूसरे ब्लड की आ रही है वो कोई रोल नहीं है, उसका कोई फंक्शन नहीं है। इसके पास अपनी एंटीबॉडी नहीं है, इसलिए ये सभी से ब्लड को ले लेगा। देगा केवल ये ए बी को ही, क्यों? क्योंकि जिसको भी देगा, मान लिया सपोज मैं कह दूँ ये ए को दे रहा है, ए बी वाला जो है ए को दे रहा है, तो ए के पास पहले से ही एंटीजन ए है और एंटीबॉडी बी है, ये एंटीबॉडी बी है, तो ये एंटीबॉडी भी जो पहले से है, और जैसे ही दोनों एंटीजन आई कोगुलेशन हो जाएगा। कोगुलेशन होने से आरबीसीज में क्लम्पिंग होगी और उस पर्सन की डेथ होगी। ठीक है, तो ए बी वाला केवल ये ए बी को ही, मतलब ये लेगा सबसे, देगा केवल ए बी को। इसी तरीके से ओ ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीजन नहीं है, बट एंटीबॉडी इसके अंदर दोनों हैं। तो दोनों एंटीबॉडी होने की वजह से, पर इसमें एंटीजन नहीं है, तो इसलिए इसका लेगा तो केवल ये ओ से, क्योंकि इसके पास दोनों एंटीबॉडी, पहले एंटीबॉडी देखनी पड़ती हैं जो ले रहा है, उसकी एंटीबॉडी देखनी पड़ती हैं, तो इसके पास दोनों एंटीबॉडी हैं, तो लेगा तो केवल ओ से, पर दे ये सबको देगा क्योंकि कोई एंटीजन ही नहीं है। जो क्लम्पिंग होगी, कोगुलेशन होगा, वो होगा ही नहीं, तो ये दे सबको देगा पर लेगा केवल ओ से ही। इसलिए ओ को बोला जाता है यूनिवर्सल डोनर। पहले की मैंने वीडियो में डाला है कि यूनिवर्सल डोनर इज़ ओ नेगेटिव, और यूनिवर्सल रेसिपिएंट, रेसिपिएंट के मतलब लेने वाला, तो जो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होता है वो पॉजिटिव से भी ले लेता है। मान लिया ये ए पॉजिटिव से भी लेगा, बी से भी लेगा, ए बी से भी लेगा, ओ से भी लेगा, और ये नेगेटिव से भी ले सकता है, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव, ये सबसे ले लेगा। और अगर केवल ए बी नेगेटिव होता तो वो केवल नेगेटिव से ही लेगा। तो इसलिए इसका आंसर जो मैंने वीडियो का टॉपिक डाला है कि विच ब्लड ग्रुप इज़ यूनिवर्सल रेसिपिएंट, तो आंसर इसका क्या होगा? आंसर इज़ ए बी पॉजिटिव। आंसर क्या होगा? ए बी पॉजिटिव। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर मैंने आज ब्लड की कंपोजिशन में, ब्लड ग्रुप में क्या क्या चीज़ें होती हैं, एंटीजन हमेशा प्रेजेंट होती है आरबीसीज में, और एंटीबॉडी प्रेजेंट होती हैं प्लाज्मा। ठीक है, अब भी किसी की डाउट्स हैं होंगे तो कमेंट बॉक्स में डालिए। ओके, थैंक यू।